नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि भास्कर श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज छपरा का ओपी इंचार्ज और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का है। आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के दिन पे मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। जी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्या है। ये नॉर्मली फीमेल्स में पाया जाता है, मेल्स में भी होता है, बट नॉर्मली ये फीमेल्स में ही पाया जाता है। मोस्टली 30+ फीमेल्स में पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक तरीके से बोलिए तो छाती में गांठ की बीमारी है। ये कैंसरस होता है। ये कैंसर अपना दो तरीके का होता है, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। तो नॉर्मली पेशेंट जब उनको छाती में गांठ की शिकायत हो, छोटा या बड़ा, दोनों छाती में, तो किसी में भी हो सकता है, वो किसी भी साइज का हो सकता है। तो जैसे वो खुद ही अपने से एसेस कर सकते हैं अपने शरीर को, और कभी भी उन्हें लगे कि उनके छाती में गिल्टी की शिकायत, तो उन्हें तुरंत अस्पताल जाके वो दिखाना चाहिए। नॉर्मली ये कितनी बार इन्फेक्शन भी होता है, बट अगर सॉलिड गांठ जो हिल रहा, इसको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, जो ये मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, ये हिलते रहेगा इनिशियल स्टेजेस, तो उसी को ब्रेस्ट कैंसर भी बोलते हैं। तो इसमें अगर वो बिनाइन फॉर्म में रहा तो दैट इज नोन एज बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर, और वो अगर मैलिग्नेंट हो गया, ये हम लोग आज के बाद पता करते हैं। तो औरतों को अगर किसी भी तरीके की गांठ की शिकायत छाती में पाई जाती है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, एक कैंसर स्पेशलिस्ट से या एक अच्छे चिकित्सक से उनको दिखाना चाहिए। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर ये इनिशियल पार्ट में पकड़ा गया तो बहुत आसान है इसका इलाज, और सिर्फ छोटी सी एक सर्जरी होगी, छोटा सा एक निक लगेगा और उस गिल्टी को निकाल दिया जाएगा। मगर अगर ये एडवांस हो गया तो फिर जो ट्रीटमेंट लाइन है वो बहुत लंबा है, उसमें सर्जरी भी होगी, कीमोथेरेपी भी होगी, और इलाज बहुत लंबा चलेगा। तो इसलिए बेस्ट है कि अगर आपको शुरुआती फेज में इस तरह की कोई भी शिकायत हो अपनी छाती में, तो प्लीज किसी अच्छे से अस्पताल में जाइए, किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनको दिखाइए। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे इस बीमारी से कैसे निजात पाना। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है नॉर्मली 30 से प्लस उम्र में पाया जाता है, मोस्टली फीमेल से पाया जाता है, लेकिन अपर क्वाड्रेंट में पाया जाता है, चेस्ट। अगर इस बीमारी का सही टाइम पे इलाज हो गया तो पेशेंट पूरी तरीके से सही हो जाता है। बट अगर इस बीमारी को सही टाइम पे दिखाई नहीं गया और बीमारी काफी बढ़ गई तो ये बीमारी छाती से लंग्स में, लंग से हड्डियों में, हड्डियों से पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर इसको ये मतलब सिर्फ आप बोलिए तो पैलेटिव ट्रीटमेंट इनका हो। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि उस स्टेज तक बीमारी को नहीं जाने दिया जाए, इनिशियल स्टेज में बीमारी को पकड़ लिया जाए और इसका पूरा इलाज करा दिया जाए। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं हमारे आसपास जहां हम लोग इलाज करा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जिनसे दिखाया जा सकता है, और जितनी जल्दी ये कर ले उतना अच्छा है। मैं डॉक्टर रवि भास्कर, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, छपरा मेडिकल कॉलेज से आज के दिन पे आपको ये मैसेज देता हूँ, एंड थैंक यू बोलता हूँ आपको मेरा मैसेज सुनने के लिए। थैंक यू।